हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th का जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम बात करने वाले हैं राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसमें अपन बात करते हैं कि कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर्मूला लिखते समय। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम उन आयनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड्स ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस। ठीक है, जो मोनोएटॉमिक आयंस हैं उनसे बने हुए आयनिक कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल मैं यहां पे लिख दूं, जैसे कुछ कैटायंस के एग्जांपल। कैटायंस मींस द आयंस व्हिच कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कुछ कैटायंस के एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूं, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन। तो ये कुछ एक मैंने यहां पे क्या लिख दिए हैं, आयंस लिख दिए हैं जो क्या है, मोनोएटॉमिक आयंस, कैटायंस है। ऐसे ही यहां पे अपन कुछ एनायंस लिख लें, नेगेटिवली चार्ज जो आयंस है उनको क्या बोलेंगे अपन, एनायंस। जैसे O-2, इनका नाम भी साथ साथ मेंशन कर देते हैं अपन, ऑक्साइड। ठीक है, O-2 आयन को अपन क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। N-3 इसको अपन क्या बोलेंगे, नाइट्राइड। F- इसको क्या बोलेंगे अपन, फ्लोराइड। ठीक है, Cl- इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कुछ एक एग्जांपल अपन ने लिख लिए हैं किसके, मोनोएटॉमिक एनायंस के। अब फॉर्मूला लिखते समय हमें क्या बात ध्यान रखनी है, देखो जो पहला काम अपने को करना है, फर्स्ट वी हैव टू राइट द सिंबल्स ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए हमें ये लिखना है फॉर्मूला, जैसे ये लिखना है, मान लीजिए सोडियम ऑक्साइड। ये पहले फर्स्ट वाले दोनों ले लेते हैं, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों के सिंबल पता होना चाहिए। सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड का सिंबल क्या हो गया, O हो गया। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप है, सेकंड हमें क्या लिखनी है, इनकी वैलेंसी लिखनी है। अब वैलेंसी हमें कहां मिलेगी, किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है ना। तो सोडियम के ऊपर क्या है, +1 चार्ज, तो सोडियम की वैलेंसी इसके नीचे लिख देंगे अपन 1। ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, -2 चार्ज है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, थर्ड जो स्टेप है होगा उसमें अपन क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज किसको कर देंगे, वैलेंसीज को अपन इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, जैसे ये जो 2 है इसको यहां, और 1 है उसको अपन यहां पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, Na2O। ये किसका फॉर्मूला आया हमारे पास, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मान लीजिए हमें ये जो फॉर्मूला है वो लिखना होता, मान लीजिए किसका लिखना होता, हमें कैल्शियम ऑक्साइड का लिखना होता, तो हम क्या करेंगे, वही सेम स्टेप, सबसे पहले कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों के क्या लिखेंगे अपन, सिंबल्स लिखेंगे। इसके बाद कैल्शियम और ऑक्सीजन दोनों, ऑक्साइड दोनों की क्या लिखेंगे अपन, वैलेंसीज लिखेंगे। यहां ये बात ध्यान रखनी है हमें, इफ बोथ द वैलेंसीज आर सेम देन वी हैव टू टेक द सिंपल रेशियो ऑफ दीज वैलेंसीज। जैसे यहां पे अपन सिंपल रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, और अब हमें इसको कैसे लिखना चाहिए था, इंटरचेंज करना है, तो इसको अगर अपन ऐसे लिखते कि Ca1O1, तो ये 1 को लिखने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया, सेम अगर वैलेंसीज होंगी तो सिंपल रेशियो लेना है, और सिंपल रेशियो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसमें 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और एग्जांपल अपन ले लेते हैं, जैसे अपन ये कहते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड, मान लो हमें ये फॉर्मूला लिखना है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो मैग्नीशियम का सिंबल
Mg, नाइट्राइड का सिंबल N, वैलेंसीज दोनों की मेंशन कर देंगे, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ठीक है। और इनको अपन फिर क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Mg3n2। ये फॉर्मूला हमारे पास किसका आ गया, मैग्नीशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो ये तो अपन ने बात करी कौन से आयंस से बने हुए कंपाउंड्स की, मोनो एटॉमिक आयन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स की, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात अपन किसकी करेंगे, कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हो सकते हैं जो जिनमें एक या दोनों क्या हो, पॉली एटॉमिक आयंस हो, ठीक है। तो ऐसे जो पॉली एटॉमिक आयन से मिलके बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनकी अपन बात करेंगे। तो ये कैटायंस में अपन देखें कि जैसे ये NH4+ अमोनियम आयन, ठीक है। और जो अपन ये कहें कि और जो दूसरे कैटायंस हैं, जो ये पॉजिटिवली चार्ज जो आयंस हैं कैटायंस, उसमें पॉली एटॉमिक बहुत कम आयंस है। तो हम यहाँ पे देखो उनको लिख लेते हैं अपन, जैसे ये हमने अभी देखा ही था, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, इनको सबको कॉपर आयन, ठीक है। तो यहां पे अपन लिख लेंगे इनको, ठीक है। अब देखो एनायंस के अंदर अपन लिख दें, ये क्या है, सल्फेट, सल्फेट आयन, CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है, कार्बोनेट, PO4 3 नेगेटिव, ये क्या है, फॉस्फेट, NO3 नेगेटिव, ये क्या है, नाइट्रेट। और भी बहुत सारे आयंस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर अपने को फॉर्मूला लिखना हो तो फॉर्मूला लिखते समय हम कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है, अमोनियम सल्फेट, ये कहते हैं अपन, हमें लिखना पड़ेगा अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। तो अमोनियम सल्फेट के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, अमोनियम और सल्फेट दोनों की क्या लिखेंगे पहले अपन, सिंबल्स, अमोनियम का सिंबल NH4 और सल्फेट का सिंबल SO4। वैलेंसीज दोनों की मेंशन करेंगे, अमोनियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, ठीक है। इसके बाद हमें इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो जो इंटरचेंज करेंगे तब देखिए लिखते समय हमें प्रॉब्लम आती है, NH4 के पास हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है, लेकिन अगर इसको 2 लिखेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अपने को क्या करना पड़ेगा, जब भी किसी पॉली एटॉमिक आयन के साथ हमें कोई वैलेंसी मेंशन करनी होती है, देन वी हैव टू क्लोज इट इनटू ए ब्रैकेट, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे, 1 को लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया हमारे पास, अमोनियम सल्फेट का। ये ध्यान रखना, जब भी कोई वैलेंसी हम किसके साथ लिखेंगे, पॉली एटॉमिक आयंस के साथ लिखेंगे, तब हमें क्या करना पड़ेगा, देन वी हैव टू क्लोज द आयन इनटू ए ब्रैकेट, देन वी हैव टू मेंशन द वैलेंसी, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, ये है मान लीजिए मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला कैसे लिखें अपन, सिंबल लिखेंगे मैग्नीशियम का Mg, फॉस्फेट का PO4, फिर इनकी क्या करेंगे अपन, वैलेंसीज मेंशन करेंगे, 3 को यहां लगा देंगे और 2 को यहां, ठीक है। यहां तो मोनोएटॉमिक आयन है तो हमें कोई ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे अपन Mg3, PO4 के साथ हमें क्या लिखना है, 2 लिखना है। तो यहां अपन पॉलीएटॉमिक आयन है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में अपन क्लोज कर देंगे। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, मैग्नीशियम फॉस्फेट आयन का, ठीक है। कभी कभी बच्चों ये जो कुछ कैटायंस हैं उनकी जो वैलेंसीज है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे आयरन की 2 वैलेंसीज होती हैं, Fe+2 भी होती है और Fe+3, ठीक है। ऐसे ही कॉपर की जो वैलेंसी है +1 भी होती है और +2 भी होती है ना। ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखते समय फॉर्मूले में अपने को क्या होगा, हाँ हमें या तो लिखा हुआ मिलेगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरह का लिखा हुआ मिले, आयरन 3 ऑक्साइड,
ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है रोमन में, इट इज द वैलेंसी। तो इस यहाँ पे जो अपन आयरन लिखेंगे ना Fe और ऑक्सीजन O, तो Fe की जो वैलेंसी हम लिखने वाले हैं वो वैलेंसी हमें 2 नहीं लिखनी है, कितनी लिखनी है, 3 लिखनी है। अगर यही क्या होता आयरन 2 क्लोराइड या आयरन 2 ऑक्साइड होता तो वहां पे वैलेंसी अपन क्या ले लेते, 2 ले लेते। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Fe2O3। ठीक है। कभी कभी इनका नाम इस तरह से नहीं लिखा हुआ मिलता है, तो इनका नाम अगर इस तरह से नहीं मिलता है तो हमें ये मिलेगा फेरस क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, इस तरह से। तो जो कम वैलेंसी होती है, कम पॉजिटिव वाली, उसको क्या लिखते हैं, उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं अपन, अस। और जो ज्यादा वाली होती है उसके क्या जोड़ेंगे अपन, इक जोड़ेंगे। ऐसे यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला क्यूप्रस और ये वाला क्या होगा, क्यूप्रिक। तो ये ऐसी जो वैलेंसी जो एक ही एलिमेंट की डिफरेंट वैलेंसीज होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसीज। ठीक है। तो इन वेरिएबल वैलेंसीज को लिखते समय हमें ध्यान रखना है कि वेरिएबल वैलेंसी से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनको लिखते समय ध्यान रखना है, या तो हम रोमन में लिखेंगे या फिर उनका नाम लिखते समय अस और इक लगाएंगे। अस किसके लिए, जो कम वैलेंसी है उसके लिए, और इक किसके लिए, जो ज्यादा वैलेंसी है उसके लिए। ठीक है। जैसे मैं आपको ये कह दूं कि मान लीजिए हमारे पास ये आ गया क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, इसका अपन कैसे लिखेंगे, कॉपर और क्लोरीन का सिंबल ये लिख देंगे। कॉपर की जो वैलेंसी है वो अपने को क्या लेनी पड़ेगी, अब +1 लेनी पड़ेगी, 1, क्योंकि अस लगा हुआ है इसमें लास्ट में। ठीक है, और इसकी वैलेंसी 1 होती है। दोनों को अपने को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, लेकिन लिखना ही नहीं है 1 को, तो सीधा सा फॉर्मूला हो गया CuCl। ठीक है। तो इस तरह के अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मूला दिया हुआ हो और हमें क्या लिखना हो, नाम लिखना हो, जैसे ये लिखा हुआ मान लो FeCl3, इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, तो हमें सबसे पहले देखना है कि आयरन की वैलेंसी कितनी है। आयरन की वैलेंसी हमें किसके पास मिलेगी, क्लोरीन की, और क्लोरीन की वैलेंसी हमें किसके पास मिलेगी, आयरन के पास। तो आयरन की यहाँ वैलेंसी कितनी है, 3 है। 3 के लिए अपन क्या करेंगे, फेरिक वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि वैलेंसी 2 और 3 होती है, 3 के लिए फेरिक और 2 के लिए फेरस। या तो इसका नाम ऐसे लिखें अपन, या फिर इसका नाम अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आयरन, और ब्रैकेट में जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 वो लगा देंगे, और यहां लिख देंगे अपन क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड लिख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इनके फॉर्मूला से नाम भी लिख सकते हैं और नाम से फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। आप बहुत सारे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है आयंस की, उसमें से कोई भी 2 आयन, कैटायन और एनायन लीजिए और फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए, उनका नाम लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।